दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 2024 पैटर्न में एमसीक्यू आ चुका है मैकेनिक्स के अंदर, जिसका वेटेज है टोटल 10 मार्क्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर मॉड्यूल का, हर यूनिट का 5 एमसीक्यू आपसे प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैथ्स सब्जेक्ट में मैंने जो एमसीक्यू सॉल्व कराया था सेम टू सेम आपके पेपर में दिखाई दिया था। रीजन ये था कि मैथ्स सब्जेक्ट में प्रीवियस जो पेपर्स थे दोस्तों उसमें एमसीक्यू पूछा जाता था। बट यहाँ पे जो भी पेपर्स है दोस्तों, कोई भी ऐसा पेपर आपके पास नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर्स में आपको एमसीक्यू पूछा जाए। तो पहला ऐसा पेपर है जिसमें एमसीक्यू पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बस आप इस क्वेश्चंस को इस तरह से देख सकते हो कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पेपर में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आप चीजें लिख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा मैकेनिक्स का फ्री जो प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फटाफट जाके आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज वेरिंगम थ्योरम डील विद। अब यहां पे मुझे ये बताओ कि वेरिंगम थ्योरम अगर आप याद करोगे, अगर आपने मेरा पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है कि वेरिंगम थ्योरम किससे डील करता है। तो दोस्तों याद होगा कि उसमें हम समीशन ऑफ मूवमेंट लेते थे। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, यस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट में जो आपका फर्स्ट यूनिट है रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम एंड इट्स रिजल्टेंट है, जिसमें सेंट्रॉइड का भी पार्ट है। तो देखो क्या लिखा है दोस्तों, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल लाइज एट विच रेशियो फ्रॉम बेस। दोस्तों अगर मैं ये बात करूं, जो हम छोटे क्लास में, इवन ये हम 8 क्लास 7 क्लास में ये चीजें हम सॉल्व करते हैं, 8 क्लास में भी ये वाला पार्ट है। तो अगर समझो ये ट्राइंगल है और ये समझो मीडियन है, तो इसका सेंट्रॉइड हमेशा दोस्तों 2:1 में आता है। तो हमेशा याद रखना, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। प्लीज याद से वीडियो को लाइक कर देना, देखो आपके लिए इतना काम कर रहा हूं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज मैक्सिमम। देखो दोस्तों, आपको पैरेललोग्राम लॉ पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ में दोस्तों कॉस आता है, अब वहां पे क्या आता है दोस्तों? कॉस थीटा आता है पैरेललोग्राम लॉ में। तो मुझे बताओ, अगर समझो मैंने कॉस का वैल्यू, अगर समझो मैंने 90 ले लिया, कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मुझे देगा, जैसे अगर आप cos 180 लोगे तो माइनस में आएगा, -1 आता है। अगर आप cos 45 लोगे तो 1/√2, मतलब वो भी सबसे कम आएगा। तो सबसे अच्छा आपको जो वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप यहाँ पे cos 0 रखोगे तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसलिए आपका ये आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरम इज यूज्ड टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है कि आपके सिलेबस में, पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। और दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया है। मैंने बोला है कि एक्चुअल में उसका प्राइस 999 है दोस्तों मैकेनिक्स के कोर्सेज का हमारे एप्लीकेशन में। बट मैं आपके लिए पीजीए 100 का कूपन कोड दे रहा हूं, आप जाके उस कोर्स को लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिस्टमैटिक वे में पूरा का पूरा लेक्चर्स हमने डिजाइन किया है और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अभी भी आपके पास टाइम है, अगर अपने इस टाइम में भी आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। और साथ में दोस्तों जो मैंने आपका M2 का कोर्स लॉन्च किया है, उसका प्राइस दोस्तों अब चेंज होने वाला है 1-2 दिन में। तो अगर आपको लेना है तो भाई ले लेना, नहीं तो फिर बाद में प्राइस चेंज हो जाएगा तो आप बोलोगे सर मुझे लेना था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे विच थ्योरम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। हम कौन से थ्योरम का यूज करते हैं? तो अगर आप मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टॉपिक है दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर। शायद वो टॉपिक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने अपलोड किया कि नहीं किया है। तो उसके अंदर मैं हमेशा कौन सा थ्योरम लेता था दोस्तों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सोचो मैंने किस लेवल की चीजें आपको तैयार करके मैं दे रहा हूं। अब देखो मैंने टोटल हर एक यूनिट के 5 एमसीक्यूज बनाए। अब देखो, मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों? मुझे आप कमेंट करके फोर्स का फॉर्मूला बताओ। अगर फोर्स का किसी को अगर फॉर्मूला पता होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके यूनिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या आएगा? न्यूटन। अब देखो दोस्तों, दूसरा अपना जो यूनिट है, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट यूनिट दोस्तों कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम यूज फॉर। अब देखो इक्विलिब्रियम का ये पार्ट है जिसके अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स को हम यूज किस लिए करते हैं? तो अब देखो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी तो हम करते ही नहीं है। कैलकुलेटिंग द एरिया, ये कैसे आएगा? मेजरिंग एक्सेलरेशन, ये भी नहीं आएगा दोस्तों। सबसे सही आंसर है दोस्तों एनालाइजिंग द फोर्सेस ऑन अ बॉडी।
हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो उसके ऊपर हम फोर्सेस जो जो डायरेक्शन में है उसको हम एनालाइज करते हैं और उसको मेंशन करते हैं। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में दोस्तों कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या आएगा? तो देखो मैं हमेशा हमेशा समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज इक्वल टू जीरो। अगर देखो दोस्तों समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अगर आप जीरो लोगे तो ये वाले पार्ट से आपको चीजें स्टार्ट करना है। तो ये हमने ऑलरेडी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। तो हम कॉन्करेंट अगर फोर्स सिस्टम है तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, समीशन ऑफ जो फोर्सेस है उसको हम क्या करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। अब चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। विच टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम इन्वॉल्व पैरेलल फोर्सेस। तो देखो ये एक्चुअली बोला जाए तो ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है पर सेकेंड में पूछा है। तो दोस्तों देखो पैरेलल फोर्स किसके अंदर आता है, तो आपको पता है पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब यहां पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम वाले क्वेश्चंस किसके एग्जांपल्स है, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे कॉन्करेंट में आएगा क्या बीम वाला क्वेश्चन? बीम वाला क्वेश्चन कैसे कॉन्करेंट में आएगा यार? कॉन्करेंट मतलब क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा है दोस्तों इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो आपको याद होगा कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो दोस्तों इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल के अंदर हम कंसीडर करते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर ही हम बीम का एग्जांपल पढ़ते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं, विच प्रिंसिपल इज यूज टू रिजॉल्व फोर्सेस। देखो हम जब फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो हम एक्चुअली क्या यूज करते हैं, हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल यूज करते हैं क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करते हैं क्या? बताओ थर्ड लॉ यूज करते हैं? किसी को थर्ड लॉ पता है तो प्लीज कमेंट करना। हम दोस्तों ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला भी पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों फ्रिक्शन एंड ट्रसेस, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हम चल रहे हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हमारे यूनिट का नाम है दोस्तों फ्रिक्शन एंड ट्रसेस। पहला क्वेश्चन आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, अपने सिलेबस में भी दोस्तों ये पार्ट मेंशन है, इसलिए मैंने ये एमसीक्यू लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कूलॉम्स फ्रिक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये मत सोचना कि यही एमसीक्यू जैसे मैथ्स में मैंने जो एमसीक्यू कराया था सेम आया था, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवेलेबल थे, इसके कोई प्रीवियस ईयर्स पेपर अवेलेबल नहीं है, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये चीज का ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग ये सेम एमसीक्यू पढ़ के चले जाएंगे और बोलेंगे ये तो सेम एमसीक्यू आना चाहिए। तो ये चीज का मैकेनिक्स के पेपर में ध्यान रखना। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर 4-5 साल का पेपर आया होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से मैं बता देता, फिर आप स्पेसिफिक वही करके जाते हो। तो ये करने के बाद एक आपको आइडिया आ जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो कूलम्स फ्रिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कूलम्स फ्रिक्शन के बारे में कि दोस्तों ये इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट को। तो पहला ही पॉइंट हमें मिल गया, तो सीधा सिंपल हमारा पहला ही आंसर है दोस्तों। तो मैं आगे का पार्ट पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लास का मेरा टाइम हो रहा है और मुझे जाना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं ले रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम फ्रिक्शनल, यहाँ पे देखो एफ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो म्यू एस ले रहा हूँ, यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे म्यू एस रख रहा हूँ, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एन है, अगर मैं ये करूँ तो इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो यह क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स सॉरी। तो यहाँ पे कोई है क्या जहाँ पे देखो ये नॉर्मल ये नहीं चलेगा, अप्लाइड फोर्स नीचे, हाँ ये देखो यहाँ पे, ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स, ये तो ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अब आपको पता होगा कि मैंने इसमें ट्रस्ट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज एनालाइज द ट्रसेस। भाई हम मेथड ऑफ ज्वाइन यूज करते हैं, सेक्शन भी यूज करते हैं और मूवमेंट का भी पार्ट हम उसके अंदर यूज करते हैं। मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो हम सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को लेके, हम मेथड ऑफ कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वो सही ऑप्शन यहाँ पे बोला है कि नहीं है, तो अपना सही ऑप्शन ये, तो ये चीज का ध्यान रखना, ये अपना ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ कि प्लीज सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि व्हाट हैपन टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस। क्या होगा? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा कि कांस्टेंट होगा कि जीरो होगा? प्लीज इसे सर्च करके, नॉर्मली अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे और सर्च करके मुझे इसका आंसर थोड़ा सा अच्छे से बताओ, जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमने पिन जॉइंट ट्रस देखा है, जहां पे हम दोस्तों फोर्स इन द मेंबर
आर डिटरमाइंड बाय, तो दोस्तों आपको याद होगा कि हम उसके अंदर क्या करते हैं पता है, या तो टेंशन लेते हैं या तो कॉम्प्रेशन लेते होंगे, या तो टी और सी में आता है आंसर, वो डिपेंड करता है कि लोडिंग किस तरह से है। तो उसके ऊपर याद होगा आपका, अगर आंसर हमारा किस में प्लस में आता है तो हम टेंशन लेते टी लिखते हैं, अगर माइनस में आता था तो हम क्या लिखते थे दोस्तों, सी लिखते थे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट की चीजें हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है दोस्तों कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर समझो दोस्तों हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, प्लीज आप मुझे बता सकते हो। यस, क्या बात है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये मत सोच लेना कि यही सेम क्वेश्चन आएंगे, जस्ट मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई भी प्रीवियस ईयर्स पेपर अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट आप बहुत कमेंट कर रहे हो कि सर एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराओ, तो जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आप क्वेश्चन पढ़ो। उसमें उन्होंने पूछा कि ए का मतलब क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, उसमें ए का मीनिंग क्या है तो आपको पता है। तो ए का मीनिंग क्या है, तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप कमेंट करके बताओ ए का मीनिंग क्या है, प्लीज आप सभी लोग कमेंट करो, इतना तो आपको आता होगा। अब नेक्स्ट पार्ट ये है दोस्तों, ये अब प्रोजेक्ट का एंड ऑलरेडी हमने ये वाला पार्ट भी दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर कवर किया है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, ये हमेशा याद रखना। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पे एमसीक्यू में आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल का पार्ट यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने आपको इतना सारा कराया, तो उसका जो सबसे बेसिक न्यूमेरिकल होगा वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब देखो दोस्तों, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, और कल भी मैं एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस और डालूंगा हमारे प्रदीपगिरी कॉलेज एंड प्रदीपगिरी एकेडमी लाइव वाले पे, तो प्लीज आप उसे भी थोड़ा रेफर कर लेना, तो जिससे ओवरऑल आपका एमसीक्यू का अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे विच कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन कर्वीलिनियर मोशन। तो देखो विच कंपोनेंट, हमने ये अलग अलग कंपोनेंट पढ़ा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों, यस ये वाले का भी प्लीज आप आंसर मुझे बताओ, एस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आगे ये लास्ट वाला अपना यूनिट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड विथ। मैं चाहता हूँ इसका आंसर प्लीज आप सर्च करके मुझे नीचे कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर सी आएगा कि ऑप्शन नंबर ए आएगा, तो प्लीज फटाफट कमेंट करना। मैं आपको एक हिंट दे दिया हूँ, 50-50 बता दिया हूँ, सी और ए में से एक आंसर है, तो आप बताओ आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विच टाइप्स ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद बॉडी इन मोशन। तो ये आप नॉर्मल सही, कोई भी बॉडी अगर मोशन में तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो दोस्तों इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू मैं लिया हूं दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम आएगा। इंपल्स का पार्ट जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसके जो भी न्यूमेरिकल्स ये सब आपको सॉल्व करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं कि ये दोनों में से ही कोई आंसर है। चलो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे देना चाहिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और ये सबसे अच्छा है, स्टेट दैट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा दोस्तों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।